हेलो लिसनर्स। रामनवमी। रामनवमी कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, आज इसके बारे में बात करते हैं। रामनवमी के पर्व को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के साथ माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। इस दिन हम राम की पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, रथ यात्रा करके पूरा दिन बिताते हैं। पर जिस राम के जन्मोत्सव पे हम इतना कुछ करते हैं, क्या हम जानते हैं कि वो राम क्या कहते थे? श्री राम की कुछ बातें जो हमेशा से सत्य थी, आज, कल और हमेशा अटल रहेंगी। चलिए वो सुनते हैं। सबसे पहली बात, रिश्तों को सम्मान देना। 14 वर्ष वनवास में रहकर अपने पिता के वचन को निभाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें यही बताते हैं कि अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। उनके जैसा बेटा, पति और इंसान शायद ही कोई दूसरा हो, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि उनके जैसे बने, अपने वचन का मान रखें, अपने रिश्तों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। जो दूसरी चीज हमने सीखी है वो है सबको समान भाव से इज्जत देना। वनवास में शबरी के बेर खाने वाले श्री राम ये बताते हैं कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, इज्जत पाने का हक सबको है। तो हमें इज्जत देते वक्त किसी का ओहदा, पैसा, रुपया, जात पात नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को इज्जत का हक है। जो तीसरी बात उन्होंने हमें सिखाई, सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कितनी ही कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। इतनी बड़ी सेना को अकेले हराया था उन्होंने। मैं जानती हूँ कि आज के इस आधुनिक समाज में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें हमेशा के लिए सत्य रहती हैं और हमेशा सत्य ही रहेंगी। चाहे होने में देरी हो, लेकिन सत्य और अच्छाई की जीत आज भी होती है। हमें ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए। और सबसे अंतिम बात जो उन्होंने सिखाई थी कि माफ़ कर देने वाला सबसे महान होता है। माफ़ी में ही शांति है, बदले में नहीं। तो अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। उससे आपके दिल का बोझ कम होगा। शायद सामने वाले को पता भी ना हो, लेकिन आपकी माफ़ी आपके मन को ज़्यादा शांति देगी। इन सिद्धांतों को लेकर हम चलते हैं तो हमारा जीना थोड़ा आसान हो सकता है। भले ही शुरू में इसमें कठिनाइयाँ आए, लेकिन अंत में हमें पता होगा कि हमने एक सफल और भरपूर ज़िंदगी जी है। अगर ये बातें हम मानते हैं तो सचमुच श्री राम के आशीर्वाद को पाएंगे। रामनवमी की बधाइयाँ आप सभी को। आप पर श्री राम की कृपा बनी।